वर्ल्ड चैंपियन भी हम है, एशिया के किंग भी हम है। भाई क्या कमाल है। और ये भी बात है, शर्मा जी का बेटा अगर छोड़ देगा तो वर्मा जी का बेटा बहुत पिटाई लगाएगा भैया और मुकाबला जिताएगा। शिवम भी अति सुंदरम था, रिंकू के बल्ले से आता विनिंग शॉट और हारिस रॉफ पूरी टीम 16 ओवर में देती है मात्र 100 रन। अकेला बंदा 3.5 ओवर में 50 रन खा के जाता है। अब 7-0 बोले या 8-0 बोले, आई मीन यू कैन डिसाइड। पर क्या मुकाबला हुआ, मैच वर्दी ऑफ अ फाइनल। इंडिया अनडिफीटेड किंग है यार। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे हो कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ यार। मैंने तो आई मीन एंजॉयड इट थॉरली। और अगर आपको लग रहा हो कि ऑडियो में थोड़ा सा भी इशू आ रहा है तो इसलिए कि मैं भूल गया था माइक लाना, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी एज लाउड एज पॉसिबल ताकि मेरे दिल की आवाज़ जो है वो आप तक पहुंच सके। और अगर उसमें थोड़ी सी कमी हो तो माफ कर दो यार। अब जरा एक एक करके चलते हैं। पहली बात तो 11 और 11 के अंदर हार्दिक पांड्या का ना होना। आई मीन पाकिस्तान के साथ मैच हो, एशिया कप का फाइनल हो और हार्दिक पांड्या अवेलेबल ना हो। भाई हार्दिक पांड्या के मतलब लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट को है ही नहीं। आई मीन हार्दिक पांड्या जैसा कोई विश्व में नहीं है भाई, जो बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है और पाकिस्तान को ओन भी करता है। पर ही वाजंट देयर। अब उनके जाने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल था भारतीय टीम के सामने था कि अब करें क्या, क्या कॉम्बिनेशन खिलाया जाए। और इसमें बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन थे कि अर्शदीप को खिला लो यार, एटलीस्ट बॉलिंग को मजबूत कर लो, बैटिंग देखी जाएगी। पर भारतीय टीम ने कहा ना, हम रिंकू को खिलाएंगे, उनको पहला मैच खिलाएंगे इस एशिया कप का। बुमराह वापस आ जाएंगे, अर्शदीप के लिए जगह नहीं है, हर्षित राणा के लिए जगह नहीं है। अगर हम कंपेयर करें 11 को पिछले मुकाबले से, और शिवम दुबे भी वापस टीम में आ जाते हैं, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। पर टॉस जीतने के बाद क्या करोगे? टॉस जीतने के बाद मेरा मन तो ये था भैया बैटिंग कर लो, बैटिंग कर लो, रन बना दो। पाकिस्तान चेज नहीं कर सकती, नहीं कर पाएंगे चेज। वो परसों से भारत को चेज करने की कोशिश कर रहे, नहीं कर पा रहे थे। वो कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ निकल गया भारत। पर हमने कहा नहीं, हम तो चेज करना चाहते हैं, चलो जी कर लेते हैं। एंड इट डिड नॉट गो वेल। आई एम गोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जा रहा हूँ और फिर तिलक वर्मा, शिवम दुबे सबकी हम तारीफ करेंगे, बात करेंगे। संजू सैमसन की वो छोटी पारी थी पर महत्वपूर्ण पारी थी, उसकी बात भी करेंगे। पर शुरुआत अच्छी नहीं थी यार। और शिवम दुबे ने तो अच्छा किया। आई मीन शिवम वॉज अति सुंदरम दुबे, क्योंकि सवाल था कि नई बॉल से बॉलिंग कौन करेगा। अगर हार्दिक नहीं है तो बॉलिंग कौन करेगा? सामने से एक लेफ्टी आता है तो अक्षर के ओवर तो नहीं करवाए जा सकते। शिवम दुबे से करवा के देखते हैं। भाई कमाल गेंदबाजी की उन्होंने, एक बार भी महसूस नहीं होने दिया कि हार्दिक पांड्या नहीं है। पावर प्ले में विकेट कोई नहीं गिरा, मतलब बुमराह ने भी विकेट नहीं गिराया, पर रन्स नहीं बने थे और बड़ा पकड़ के झगड़ के रखा था भारतीय गेंदबाजों ने। और उसके बाद आई मीन दैट वाज वेल डन, वेरी वेल डन। पर फिर स्पिन आती है, रन लीक होने शुरू होते हैं। एक समय पर 113 पर एक था पाकिस्तान विद प्लेंटी ऑफ ओवर्स टू गो। मुझे लगा गुरुजी अब तो फंस गए हैं, अब कहाँ जाएंगे, कैसे बच पाएंगे वहां पर। क्योंकि आई मीन पहले शुरुआती ओवर में कुलदीप की पिटाई हो गई है, बुमराह भी विकेटलेस जा चुके हैं। ऑफकोर्स उनके 2 ओवर आपने रोक के रखे हैं, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हमने बात भी की थी कि भारत को ऐसा ही करना चाहिए। पर फिर वहां से विकेट गिरने शुरू होते हैं। फिर एक गिरता है, फिर दूसरा गिरता है, फिर तीसरा गिरता है, फिर चौथा गिरता है। वो ऐसे कोलैप्स करता है जैसे आई मीन हमारे पड़ोसियों की इकोनॉमी है एकदम वैसे एक टिंग करके एकदम से गिर जाते हैं। 33 पे 9, 33 for 9 and they didn't finish their quota of overs. कुलदीप यादव, कुल का दीपक। शुरुआत में पिटाई होती है, 2 ओवर महंगे जाते हैं, पर उसके बाद वापसी करते हैं। और वापसी करना मुश्किल होता है, पर वापसी करते हैं, 4 विकेट चटकाते हैं यार। लेफ्टीज के सामने एक बड़ा प्लान था कि ऑप्शन हम बाहर रखेंगे, एक आधी गेंद वाइड भी हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, पर हम उनको फोर्स करेंगे कि आप ना कवर्स के ऊपर से छक्के मारो। नहीं लगते यार आसानी से। वो घसीटने की कोशिश कर रहे थे, सर पे खड़ा करके बाहर चले जा रहे थे। कोई इधर मार रहा था, कोई उधर मार रहा था, पता उनको बिल्कुल नहीं चल रहा था कि करना क्या है। वरुण चक्रवर्ती, 2 ओपनर्स, दोनों ओपनर्स ने जो बैटिंग की, उन्होंने बैटिंग की। उसके बाद तो टेलीफोन नंबर है यार। उसके बाद तो सिंगल डिजिट में थे सबके, साई मयूब को छोड़ने जो 3 पे आए थे बैटिंग करने। तो दोनों ओपनर्स को आउट किसने किया? वरुण चक्रवर्ती। तो बिग विकेट जो थे वरुण चक्रवर्ती ने चटकाए, 4 विकेट जो थे वो कुलदीप यादव ने चटकाए। और यहां तो अक्षर पटेल भी 1 विकेट भी चटकाते और इकोनॉमिकल भी रहते हैं। अंत में आके आपको वो बुमराह भी गेंदबाजी करते हैं और ऐसे करके प्लेन भी गिराते हैं और बता देते हैं हारिस रऊफ अपना खौफ है यहाँ पे, अपना राज है यहाँ पे। आप हरकतें काफ़ी करते हो पर वो हरकत के साथ बरकत नहीं मिलती है। तो
मतलब ग्रेम इज़ अ ग्रेट लेवलर। बहुत सारे इशारे किए थे, बहुत सारी कहानियाँ बताई थी, ऐसे भी किया था वैसे भी किया था, सब कुछ कर लिया, पर क्या फ़ायदा हुआ अंत में। फिर आती है भारत की बल्लेबाजी, रन ज़्यादा नहीं है, 146 है, इट्स नॉट अ बिग टोटल। और अगर तो अभिषेक चल पड़ता तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो सब काम आसान हो जाएगा, पर अभिषेक नहीं चलता है। अभिषेक का वो लॉ ऑफ एवरेजेस एक बला का नाम है। फाइनली इट कम्स एंड कैचेस अप विद हिम कि 3-30 फिर 3-50, आई मीन वंडरफुल टूर्नामेंट एंड व्हाट नॉट, पर आउट हो जाते हैं। फ़हीम अशरफ की गेंद पे आउट हो जाते हैं। सूर्य कुमार यादव का जो खराब समय था, एक उन्होंने 47 बनाया ज़रूर था। वो तो पहला मैच था यार, इस एशिया कप का पहला या दूसरा मैच था हमारा एशिया कप का। पहला हम यूएई के सामने खेले थे, तो उसमें बनाए थे रन्स, उसके बाद रन्स नहीं बने उनसे। स्लोअर गेंद सामने कैच पकड़ी जाती है, उसके बाद गिल भी आउट हो जाते हैं। और गिल से मुझे इस मैच में बड़ी उम्मीद थी, मैंने कहा यार गिल के लिए तो ये परफेक्ट है। बड़ा टोटल नहीं है, दबाव है, फाइनल में इस बंदे का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो ही विल टेक द मैंटल एंड टेक द टीम होम। 20 पे 3, स्वेयर टू गॉड, एंड आई एम वेरी वेरी सीरियस, क्योंकि मैं तो यहाँ पे चलो ESPN क्रिक इन्फो पे काम कर रहा था, पर वाइफ घर पे मैच देख रही थी और बार बार वो मैसेज कर, अब क्या होगा अब क्या होगा। मैंने कहा अक्षित टाइट है यार, इस समय आई डोंट हैव द राइट आंसर, बट टाइट है। तिलक वर्मा इज वेरी गुड, शिवम दुबे कैन बैट, संजू भी आएगा, पर आई डोंट नो कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो बेचारी हनुमान चालीसा ही सुनती रही 1.5-2 घंटे, शी वॉज कॉन्स्टेंटली जैसे हनुमान जी का जाप कर रही थी। और मैं भी फिंगर्स क्रॉस करके बैठा था कि भैया एक पार्टनरशिप लग जाए, एंड दैट इज वेयर तिलक वर्मा कम्स। वो कहते हैं एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट, इफ शर्मा डजंट गेट यू, वर्मा मस्ट। शुरुआत में रन बॉल, गेम को चला रहे हैं, गेम को आगे ले जा रहे हैं, डीप ले जा रहे हैं, एंड दैट टेल्स यू द मैच्योरिटी कि बंदे के पास ना एक तो मैच्योरिटी है और दूसरा गेम को बड़े अच्छी पल्स को समझ रहा है। उसे ये भी पता है कि 20 पे 3 यहाँ पे मार मूरने का कोई फायदा नहीं है, गेम को चलते आगे की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि 180 नहीं, हम 146-47 चेस कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ बैड टोटल। फिर जोन जोन से चौके मारता है, एक कवर्स की तरफ से ऐसे मारता है, उसके बाद इधर से स्वीप करके मारता है। आई मीन कंप्लीट कंट्रोल जिसे कहते हैं ना, वो हमें देखने को मिला तिलक वर्मा में। और उसके बाद फिर एक्सेलरेट भी किया और अंत तक बना भी रहा। और वो जो हरीश राव को एक और छक्का लगाया, ओए होए होए क्या बात है तेरी तिलक वर्मा। इनफैक्ट विजय तिलक लगाया। और तिलक वर्मा ने एक और चीज़, मैं एक्चुअली मुझे लग रहा था कि जितना इनको ऊपर नीचे किया जा रहा है ना, वो दिन दूर नहीं है कि आप फिर कहेंगे यार 2 मैच में रन नहीं बने, चलो दूसरी तरफ चलते हैं। इस टूर्नामेंट से पहले श्रेयस अय्यर को लेकर चर्चा भी बहुत थी कि श्रेयस को रखो, तिलक को क्यों रखा हुआ है। और आकाशवाणी पे हम बात बात कह रहे थे यार ये ना नंबर 2 ICC T20 रैंकिंग में बंदा है, 2 लगातार 100 बना के आया, भाई कैसे ड्रॉप कर दोगे यार। पर उस समय ऑब्वियसली अय्यर का माहौल उस तरीके का था कि उनको होना चाहिए, पर अब नहीं होगा कोई। तिलक वर्मा पक्का होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ अय्यर नहीं होंगे, अय्यर आ सकते हैं, पर तिलक वर्मा की जगह कोई नहीं आएगा, क्योंकि उनके करियर की सबसे बेहतरीन पारी उन्होंने खेल दी है। इस रन चेस को, इस मास्टर क्लास को जिस तरीके से उन्होंने अंजाम दिलाया ना, आई मीन बड़े बड़े महारथी इस प्रकार की रन चेज नहीं कर पाते, इन्होंने करके दिखाई। आउटस्टैंडिंग, ऑलमोस्ट एक चेज मास्टर जैसी चेज की। और 2 शतक हैं इनके T20 आईज में, पर उनकी बेस्ट T20 आई इनिंग्स, बेस्ट अंतरराष्ट्रीय इनिंग्स वॉज दिस वन अंडर प्रेशर। संजू सैमसन छोटी पारी और बड़े इंपॉर्टेंट एक्चुअली वो रन्स थे। 5 नंबर बैटिंग करने के लिए आए। अब ऑब्वियसली डेप्थ तो नहीं है ना, नहीं है हार्दिक पांड्या यार, और शिवम दुबे तो पिछला मैच भी नहीं खेले, तो इस वो टूर्नामेंट में कोई ज़्यादा बैटिंग आई नहीं, 18 बॉल तो कुल खेले थे। संजू बैटिंग करता है यार, संजू एक छक्का लगाता है और हरीश राव को एक ऐसे करके चौका लगाता है। मुझे तो लगा कि यार अब ये थोड़ा सा और सेट हो जाएगा और लंबा खेल जाएगा, पर इंपॉर्टेंट साझेदारी थी, इंपॉर्टेंट रन्स बना के आउट होते हैं, वहाँ मेरा दिल एक बार फिर धड़कता है जोर से। मैंने कहा यार गलत समय पे आउट हो गया, बंदा कंट्रोल हो रहा था मैच पूरी तरीके से, पर वो आउट हो जाते हैं। फिर आता है शिवम दुबे, और दुबे जी के लिए थोड़ी तालियां बजाओ मेरे लिए, शिवम अति सुंदरम दुबे है यार। पहले तो गेंदबाजी में काम करके दिया, इस पूरे टूर्नामेंट में करके दिया, और एक बार जरा सोच के देखो कि इसको ना बॉलिंग नहीं मिलती है ज़्यादा, ये भारत के लिए गेंदबाजी ज़्यादा नहीं करता है, IPL में कर नहीं सकता, इंपैक्ट प्लेयर का सब रूल आ गया है, और उसके बाद कितना ही नेट पे कर लेता होगा यार, इंप्रूव कैसे करेगा, पर करके आया है। बैटिंग के अंदर खड़े खड़े छक्के लगाने वाले बहुत कम बल्लेबाज होते हैं, उनमें से एक है। एक तो पहले इसने अलॉन्ग द ग्राउंड मारा वो कवर्स की तरफ चौका, और उसके बाद इधर रख के मारो तो छक्का मारा अबरार को, फिर वो जो हरीश राव को छक्का मारा, फहीम अशरफ को चौका मारा। आई मीन ही वॉज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। इवेंचुअली आउट होते हैं एक और छक्का मारने के चक्कर में, पर जब तक आउट होते हैं ना, मैच जिता दिया था यार, मैच जिता दिया था शिवम तूने। तो भैया थोड़ा सा रिलैक्स करो लोगों, क्योंकि हम बहुत जल्दी ट्रिगर हैप्पी होते हैं, दूसरे की तरफ देखना शुरू करते हैं। आई नो IPL उतनी अच्छी नहीं रही थी, पर वो तो विश्व कप जीत के आया, ही इज अ वर्ल्ड कप विनर। इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छा किया था उसने, वो मेरी गलती थी वैसे कि मैं भी भूल गया था, आप भी मत भूलना, मुझे भी याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊं कि यार ये बंदा बहुत तगड़ा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिंकू सिंह। और उससे टूर्नामेंट से पहले पूछा था कि क्या आपके दिल की तमन्ना है, उसने कहा कि
विनिंग हिट मारना, विनिंग रन बनाना। आखिरी शॉट उसी के बल्ले से आता है, भारत मुकाबला जीतता है। इट वॉज ऑल इन गॉड्स प्लान। उनके हाथ पे है वो टैटू। आई मीन दिस वॉज पिक्चर परफेक्ट। 3-0 अगर हम भारत का पाकिस्तान के साथ स्कोर देखें इस एशिया कप में, और क्योंकि 3 बार खेले, 3 बार हराया, सबसे मुश्किल मैच वो फाइनल था, वो जीते भी, विदाउट हार्दिक जीते, विदाउट सूर्या के रन जीते, ये पूरा टूर्नामेंट बिना बुमराह के वो बूम बूम वाले अवतार के जीते। आई मीन गिल के भी उतने रन नहीं थे, पर टूर्नामेंट जीते हैं यार। इट वॉजंट अ परफेक्ट टूर्नामेंट, बट इट वॉज द परफेक्ट एंडिंग, और मज़ा खूब आया है। वी आर वेरी 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 हैप्पी। बाद में ऑफकोर्स चर्चा बहुत रही, ट्रॉफी लेंगे नहीं लेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, दैट्स फॉर लेटर। आई शुड पैक इट अप हियर। कल वैसे शशांक सिंह का हमने एक इंटरव्यू डाला है, प्लीज़ डू चेक दैट आउट। हमारा शिवम दुबे का इंटरव्यू हमने डाल दिया है, वो भी देख लीजिएगा। शिवम दुबे का अच्छा हमने अनकट इंटरव्यू अभी मेंबर्स के लिए डाला है, तो मेंबर्स यू कैन चेक इट आउट। पब्लिक के लिए भी कर देंगे एट सम स्टेज लाइव इफ यू आर आस्किंग फॉर इट, तो बता देना। बाकी आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। डू टेक केयर योरसेल्फ और लव यू ऑल मैन। अब कमेंट्री की बारी भी आने वाली है। ट्यूसडे को यानी कि कल भारतीय महिलाओं का मैच है, तो वो वाले मैच में कमेंट्री करेंगे, फिर टेस्ट मैच में कमेंट्री करेंगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दो और बता दो कि एशिया के चैंपियन कौन है। अनडिफीटेड है भैया, कोई आसपास लगा नहीं है इस साल।